गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई। और आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर की सफाइयाँ ख़त्म हो चुकी होंगी और अब दीपावली को सेलिब्रेट करने की तरफ आप अग्रसर होंगे। तो इसी के साथ आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ रीडिंग कंप्रहेंशन। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो है हमारी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय फर्स्ट यूनिट से। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू स्टडी इन दिस यूनिट। तो इस यूनिट में आपको ये शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, प्लेस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक मॉडर्न पोएम्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें हमको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो हमने 11th-12th यानी अपनी बेसिक स्कूलिंग में हमने सीखी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें हमको अपने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको रिकॉल करनी है, याद करनी है। ठीक है, सो विदाउट एनी मोर डिले स्टार्ट द वीडियो। देखो, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है MCQs बेस्ड है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है द एबिलिटी ऑफ रीडिंग गिव्स बर्थ टू, यानी जो पढ़ने की जो क्षमता है, जो पठन की जो क्षमता है, वो किसको गिव बर्थ करती है, वो किसका जन्म करती है, यानी किस चीज़ को बढ़ावा देती है? एक्यूरेसी को, थॉटफुलनेस को, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट को, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो, एक्यूरेसी यानी सटीकता, थॉटफुलनेस यानी विचारशीलता, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट यानी बौद्धिक उन्नति, एडवांसमेंट यानी उन्नति, एंड इंटेलेक्चुअल का मतलब हो गया बौद्धिक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, है ना, यानी द एबिलिटी ऑफ रीडिंग गिव्स बर्थ टू एक्यूरेसी, थॉटफुलनेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है रीडिंग इज ए क्वालिफिकेशन, स्किल, डिग्री और नन ऑफ द अबव। रीडिंग यानी पठन क्या है, पढ़ना क्या है, एक क्वालिफिकेशन है, क्या ये कोई हमारी क्वालिफिकेशन है, या फिर कोई डिग्री है, या फिर एक स्किल होती है? नन ऑफ द अबव। तो आंसर होगा रीडिंग एक स्किल है जिसको डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो रीडिंग इज ए स्किल। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, रीडिंग एबिलिटी इज़ हेल्पफुल, यानी जो पढ़ने की जो हमारी क्षमता है वो हेल्पफुल होती है, वो सहायता करती है इन रीडिंग न्यूज़पेपर एंड टाइम टेबल्स, इन रीडिंग एड्स एंड मेन्यूज़, इन रीडिंग प्रोस्पेक्चर्स एंड जेनरेस, ऑल ऑफ द अबव। तो भैया अगर हमको पढ़ना है तो हमको पढ़ना आता है तो हम सब चीज़ें पढ़ेंगे, सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव शुड बी द आंसर। कितने छोटे क्वेश्चन दे रखे, कितने सिंपल क्वेश्चन दे रखे, सिर्फ हमको ज़रूरत है तो अच्छे से समझने की वो क्या है, कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है रीडिंग स्किल इज स्किमिंग, स्पीड रीडिंग, स्कैनिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो आपने रीडिंग में पिछली साल भी जैसे बहुत सारी स्किल्स पढ़ी थी, तो उसमें स्किमिंग, स्कैनिंग, स्पीड रीडिंग सब चीज़ें आएंगी, वो आगे आपको बताऊंगी भी। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, यानी ये सारी की सारी रीडिंग स्किल्स ही हैं, यानी पढ़ने की जो कौशल के अंतर्गत ही ये सारी आती है। स्पीड रीडिंग, स्कैनिंग, साइलेंट रीडिंग, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो आपको सबको इसी में ही मिलेंगी, वो रीडिंग के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि मेन एम ऑफ रीडिंग इज, यानी जो रीडिंग का, जो पढ़ने का मेन एम है वो क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ प्रोफिशिएंसी, यानी हमारी प्रोफिशिएंसी में विस्तार हो, या इंक्रीज इन वॉकैब इंक्रीज हो, लैंग्वेज लर्निंग, या ऑल ऑफ द अबव। तो भैया ऑल ऑफ द अबव शुड बी द आंसर, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ लैंग्वेज को सीख जाए और हमारी वॉकैब इंक्रीज ना हो। अगर हमको रीडिंग का जो, अगर हम बिल्कुल इसका एम देखें तो ऑल ऑफ द अबव शुड बी द आंसर, क्योंकि हमको लर्निंग भी सीखनी है। हम लर्निंग तभी होगी जब हमारी प्रोफिशिएंसी में एक्सपेंशन होगा, इंक्रीज वोकैब इंक्रीज होगी, हेजिटेशन कम होगी। तो ये मेन एम यही होता है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है कि थ्रू रीडिंग वंस प्रोफिशिएंसी इज, एक किसी रीडिंग के द्वारा किसी की जो प्रोफिशिएंसी होती है वो एक्सपेंड होती है, डिक्रीज होती है, लेसन होती है, शॉर्टन होती है। देखो, तो रीडिंग के द्वारा किसी की प्रोफिशिएंसी जो होती है वो एक्सपेंड होती है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्कैनिंग इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेट, प्रोफेसर्स एंड ऑल ऑफ द अबव। यानी स्कैनिंग का मतलब होता है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपको बहुत एक पैराग्राफ है, उसमें से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्कैन करना है, वो होती है स्कैनिंग। तो स्कैनिंग वाले का आंसर भी डी होगा, क्योंकि हमको एग्जीक्यूटिव, प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेटर्स, इन सब में ये यूज़ करनी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जो
एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कार्य वगैरह उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है ए लेटर में बी अ बिजनेस लेटर एंड ऑफिशियल लेटर, पर्सनल लेटर, ऑल ऑफ द। तो हमने ये 12th में अच्छे से पढ़े हुए हैं, 12th 11th में। तो एक लेटर किसी तरह के भी हो सकता है, एक बिजनेस लेटर हो सकता है, एक पर्सनल व्यक्तिगत हो सकता है, ऑफिशियल आधिकारिक वगैरह भी हो सकता है। तो इतने छोटे क्वेश्चन तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा टाइम देना ही नहीं चाहिए हमको, बट हम आगे चलते हैं डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट देयर डे बाय रीडिंग द नोवल, द न्यूज़पेपर, फिक्शंस एंड द ड्रामा। देखो ज़्यादातर जो लोग होते हैं, मैं भी अपना दिन पहले स्टार्ट करती थी, अब टाइम नहीं मिलता मुझे, तो लोग ज़्यादातर अपना दिन स्टार्ट करते हैं किसको पढ़ते हैं, कोई ड्रामा पढ़ते हैं, कोई फिक्शन पढ़ते हैं, कोई नॉवल पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये हमको भी पता है और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एडवर्टीज, या इसको प्रोनाउंस करने में मुझे प्रॉब्लम, एडवर्टीजमेंट, एड्स आर एसेंशियल टू फिल द पोस्ट्स टू सेल प्रोडक्ट बोथ ए एंड बी एंड ऑफ द वर्ल्ड। देखो जो एड्स होती है, जो टीवी में आती है या फिर जो न्यूज़पेपर में आती है, एडवर्टीजमेंट, क्या मतलब मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाई हूँ इस टाइम, ठीक है। तो जो एडवर्टीजमेंट होती है वो क्यों ज़रूरी होती है, टू फिल द पोस्ट टू सेल द प्रोडक्ट। तो देखो जैसे कोई जैसे कहते हैं ना टीवी में या न्यूज़पेपर में ऐड वाला जो अपन पन्ना खोलते हैं, तो उसमें हम जैसे किसी को नौकरी चाहिए या कोई जॉब चाहिए, वर चाहिए, वधु चाहिए, तो वो वाली चीज़ें भी होती है। तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि सेल द प्रोडक्ट एंड टू फिल द पोस्टर्स दोनों के लिए एड्स एसेंशियल होती हैं, क्लियर। उसके बाद 11th क्वेश्चन है अ रिटन कंपोजिशन इन प्रोज ऑन अ स्पेशल टॉपिक कॉल्ड। और रिटन कंपोजिशन, एक लिखा हुआ कंपोजिशन इन अ प्रोज ऑन अ स्पेशल टॉपिक, स्पेशल टॉपिक पे क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं आर्टिकल। क्या बोलते हैं, आर्टिकल। पोस्टर तो वो होगा जिसमें हम एक किसी किसी इशू पे या किसी चीज़ को ध्यान से उनका केंद्रित करना चाहिए। पोएम्स हम देखते हैं, पैम्पलेट भी अलग चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा आर्टिकल, ठीक है। अगला है अ प्रिंटेड बुकलेट एडवर्सिटिंग अ स्कूल, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट टू पोटेंशियल पेरेंट और स्टूडेंट इज़ नोन एज। देखो ये चीज़ आ गई ना भाई, कि जो एक जो प्रिंटेड बुकलेट होती है जो अपने स्कूल में या फिर जो विश्वविद्यालय होती है या इंस्टीट्यूट में होती है, जो कि स्टूडेंट और पेरेंट्स का पोटेंशियल प्राप्त करने के लिए ली जाती है या फिर टीचर से स्टूडेंट को दी जाती है ताकि और बच्चे उनके स्कूल में आए, उसको क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर है, आपको पता ही होगा, वैसे आप कमेंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। क्या बोलते हैं, प्रॉस्पेक्टस, है ना, पता ही होगा अगर आप बहुत थोड़े अच्छे स्कूल में पढ़े हो तो। बाकी हमारे स्कूल में भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब है हमारे स्कूल में, पहले नहीं था। अगला है ए टेबल अ लिस्ट ऑफ इवेंट अरेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम दे टेक प्लेस इज कॉल्ड, ठीक है। हम जब ये तो चीज़ें हम भी करते हैं, इसको टाइम टेबल बोलते हैं। हम लिस्ट बना लेते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको टाइम टेबल बोलते हैं। देखो इतने सिंपल क्वेश्चन तो मुझे पढ़ाते वक्त भी अजीब लग रहा है, बट पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ न्यू एंड पॉपुलर मोड ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस इज। आजकल जो नया और जो बिल्कुल ही प्रसिद्ध मोड है अपने संदेशों को कन्वे करने का, वो क्या है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, नेवर, मोबाइल या टेलीग्राम। सबसे ज़्यादा यूज़फुल क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं मोबाइल या टेलीग्राम में, है ना, हो रहे हो ना, मैं भी हो रही थी, लेकिन इसका आंसर है मोबाइल। क्योंकि भैया मोबाइल में तो टेलीग्राम चलाओगे और मोबाइल में तो व्हाट्सअप भी है, फेसबुक भी है, इंस्टा भी है, मेरे पास नहीं है वो अलग बात है। तो इन शॉर्ट मोबाइल जो है वो आजकल अपने संदेशों को आदान प्रदान करने का खास जरिया बन चुका है। अगला क्वेश्चन है अ रिटन एंड प्रिंटेड स्टेटमेंट और अनाउंसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ऑन ए बोर्ड। नोटिस बोर्ड पे जो हम देखते थे कि कोई भी हमारे एग्ज़ाम कब से कब हैं या स्कूल का टाइम चेंज हुआ है, जो भी चीज़ें होती है वो हमको प्रिंटेड बोर्ड पे डिस्प्ले कर दी जाती थी, ठीक है। मतलब प्रिंटेड शब्दों में जैसे वो प्रिंट निकलवा के उसका बोर्ड पे लगा देते, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप बता सकते हैं, इसको नोटिस बोलते हैं, तभी तो नोटिस बोर्ड पे लगा देते वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है academic writing is expected to be precise, semi-formal, impersonal and objective, all of the above। जो academic writing यानी जो हमको अपने academic यानी जो हमें स्कूली जो हमें लिखाई कराई जाती है, जो भी उसमें हम राइटिंग करते हैं, वो एक्सपेक्टेड टू बी प्रिसाइज यानी बहुत ही कंसाइज हो, जो एक सीमित हो, सेमी फॉर्मल हो, मतलब सेमी फॉर्मल यानी अर्ध औपचारिक, और इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव या ऑल ऑफ द वो। तो देखो राइटिंग जिसको आती है वही क्वेश्चन है, जैसे जिसको रीडिंग आती है वो तो हर चीज़ पढ़ सकता है, जैसे जिसको राइटिंग आती है वो राइटिंग हर तरह की होती है, तो हमको हर तरह की राइटिंग ही सिखाई जाती है, तो आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, ए रिटन एग्रीमेंट टू बी साइंड बाय एन एम्प्लॉयमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इज नोन एज। ठीक है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है जब हम किसी को किसी एम्प्लॉयमेंट नहीं सॉरी एम्प्लॉय था वो, किसी एम्प्लॉय को यानी कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग कर रहा है किसी जॉब में, वो कोई एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, जो उसको जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं, लेटर बोलते हैं या सर्क्यूलर बोलते हैं। देखो एप्लीकेशन और लेटर तो आप पहले हटा दो, क्योंकि एप्लीकेशन तो उसने अप्लाई किया था और लेटर तो अलग चीज़ हो गई, तो आप दोनों तो पहले हटा दो। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो उसको जॉब डिस्क्रिप्शन ही बोलेंगे, क्योंकि उसमें अपना वो जॉब का विवरण दे रहा है। ठीक है, तो आंसर शुड बी ए, ये वाला। अगला है, द वर्ड्स रिटन इन द 20th एंड 21st सेंचुरी आर नोन एज। 20वीं और 21वीं शताब्दी में जो वर्ड्स लिखे गए थे उनको क्या कहा जाता है? नॉवल कहा जाता है? ऐसे नो, मॉडर्न पोएम्स या स्टोरीज? ऑब्वियस सी बात है उसको पोएम बोला जाता है, स्टोरीज तो नहीं होती। जो हमने वर्ड्स बोल दिया ना, तो वर्ड्स का मतलब ही कहीं ना कहीं हमको पोएम से जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ स्कूल प्रोफाइल मेंशंस school registrations and recognition, its infrastructure, history and achievements, documents of upgradation, postage and facility, and fourth is all of the above. School profile मेंशंस, जो स्कूल की प्रोफाइल होती है उसमें क्या क्या मेंशन होता है? स्कूल रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन, स्कूल की रजिस्ट्रेशन यानी इसका पंजीयन हुआ है या नहीं, वो वाले उसके बारे में, उसकी स्कूल के बारे में बातें होती हैं। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उसकी जो संरचना, हिस्ट्री, अचीवमेंट, क्या क्या उसकी उपलब्धियाँ हैं, क्या क्या इसका क्या इतिहास रहा है, वो चीज़ें होती हैं। डॉक्यूमेंट्स ऑफ अपग्रेडेशन, पोस्ट एंड फैसिलिटी, क्या क्या मतलब पोस्ट है, क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, अपग्रेडेशन की क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो होते हैं ऑल ऑफ द। तो स्कूल प्रोफाइल में सब चीज़ें ही मेंशन की जाती हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था बट हमको पढ़ना ज़रूरी था। आंसर इसका डी है। ठीक है, अगला हम जब देखें, अगला क्वेश्चन है, एडमिशन फॉर्म्स, कैश बुक्स, स्कॉलर्स रजिस्टर एटसेट्रा आर बिलोंग टू। एडमिशन फॉर्म, कैश बुक ये आपको कहाँ मिलते हैं? मार्केट में मिलते हैं या जॉब डिस्क्रिप्शन मिलते हैं या स्कूल रिकॉर्ड में? तो आंसर शुड भी स्कूल रिकॉर्ड में हमको सब चीज़ें मिलती है। वो कितना सिंपल है इंग्लिश, और हम सब इसको एक हवा बना के बैठे कि अरे भाई इंग्लिश का तो एग्जाम पास ही नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे फॉलो कर लो और तो क्या मैं कह सकती हूँ आपको। नेक्स्ट अवर क्वेश्चन इज, product in the market do have the details of weight, MRP and manufacturing date, expiry date and ISI or ISO certification, profile containing of all the above details। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है। इसका आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। देखो जो भी हम मार्केट से प्रोडक्ट लेके आते हैं, चाहे वो रसगुल्ले का डब्बा हो, मतलब बीकानेर रसगुल्ले का डब्बा, तो उसमें क्या होता है, उसका वेट भी लिखा होगा, कब बना है, मतलब कोई और चीज़ आप समझ सकते हो, कुछ भी आपने पैकेट चिप्स खरीदा है वो देखो उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है, ISO का सर्टिफिकेशन भी होता है, अगर होता है तो सब चीज़ें उसमें होती हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, सॉरी मैंने भी कुछ आंसर बोल दिया, आई थिंक सो, कभी कभी हो जाता है ना स्लिप। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ बैड राइटिंग इज, जो गलत हमारी जो गंदी राइटिंग होती है, हैंड राइटिंग, उसका कॉज क्या होता है? लो कॉस्ट पेन। भाई आप कैसे भी पेन से लिख लो, अच्छी तरह लिख सकते हो, मुझे नहीं लगता कि 2 रुपये वाले पेन से अच्छी राइटिंग नहीं आ सकती। अगला क्वेश्चन है, बैड सिटिंग पोस्चर, आप गलत तरीके से बैठते हो। प्रेजेंस ऑफ टीवी है इसलिए हम गलत लिखते हैं, या हंगर ऑफ राइटर यानी हमें बहुत जल्दबाजी है, हम इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा बैड सिटिंग पोस्चर। ऐसा नहीं है कि 2 रुपये वाले पेन से लिख सकते, बैड सिटिंग पोस्चर ये हमारा आंसर होगा। हम गलत तरह बैठते हैं, मतलब इसमें जो हमको ज़रा सूटेबल ऑप्शन लग रहा है वो ये लग रहा है। और DLED 2017 में क्वेश्चन आ रखा है, तो भैया पढ़ लो इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज कमेमोरेटेड ऑन, मुझे ये वर्ड प्रोनाउंस करने में 1 मिनट लगा, कमेमोरेटेड ऑन यानी वर्ल्ड हेल्थ डेज कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो ये मनाया जाता है हमारा, कब मनाया जाता है बताओ जल्दी से बताओ, अगर आपको आता है तो मैं बता देती हूँ आपको। ये मनाया जाता है आपको अप्रैल 1 यानी 1 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं हम। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। सॉरी अप्रैल 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन या कॉमेमोरेटेड ऑन, तो यानी रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा जून 14 यानी 14 जून को हमारा मनाया जाता है ब्लड डोनर डे। कौन सा? 14 जून। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अ फोकस डिस्कशन इज कॉल्ड ओपिनियन ऐसे, इंफॉर्मेटरी ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। अ फोकस डिस्कशन, डिस्कशन एक अच्छे से हमने बिल्कुल फोकस करके कोई डिस्कशन किया है तो उसको क्या बोलते हैं? ओपिनियन ऐसे, इंफॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव या आर्ग्यूमेंटिव? बताओ बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अ फोकस डिस्कशन, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। आर्ग्यूमेंटिव यानी बहस वाला, हमने फोकस होकर अच्छे से सब चीज़ें करी हैं तो इसको बोलेंगे यही क्या? आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। अगला क्वेश्चन है एन ओपिनियन ऐसे प्रेजेंट। जो एक ओपिनियन ऐसे होता है उसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? अब ओपिनियन का मतलब राय होते हैं, ऐसे का मतलब निबंध होता है। ऐसा निबंध जिसमें हम अपनी राय कहीं ना कहीं लिखते हैं उसको ओपिनियन ऐसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? लॉजिकल डिस्कशन इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट द टॉपिक, द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक लेखक के जिसने लिखा है वो ऐसे, उसका दृष्टिकोण होगा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन है, डी लगा लेना इसके आगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट का डिस्क्रिप्शन होगा या फिर हाँ जी सॉरी सो एंड हाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट और इन्फॉर्मेशन ऑफ सम हैपनिंग, कुछ हुआ है उसके बारे में बताना है या किसी इवेंट के डिस्क्रिप्शन बताना है या लॉजिकल डिस्कशन होगा। भाई ओपिनियन ऐसे है तो उसमें एक ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू होगा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। तो आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। आंसर बता ही दिया मैंने, क्या बताओगे अब आप? 26वें का आंसर है बी। क्या है? बी। क्यों है? क्योंकि ओपिनियन का मतलब ही होता है राय, तो राय बताने के लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम चीज़ें बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए प्ले में बी। ए प्ले में बी, एक जो नाटक होता है वो हिस्टोरिकल सोशल हो सकता है, ट्रेजिक एडवेंचरस हो सकता है, कॉमिक या मॉडर्न हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि प्ले तो प्ले है, वो कैसा भी हो सकता है। तो आंसर हमारा डी होगा, ठीक है। अगला है द कंप्रहेंशन ऑन गिवन प्लेस ऑफ टेक्स्ट इन्वॉल्व्स। द कंप्रहेंशन ऑन गिवन प्लेस ऑफ टेक्स्ट इन्वॉल्व ग्लोबल कंप्रहेंशन, लोकल कंप्रहेंशन, रेफरेंशियल कंप्रहेंशन, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव। और जहाँ तक मेरी समझ है ये वाला क्वेश्चन, ये कंप्रहेंशन ग्लोबल लोकल एंड रेफरेंशियल वाला, ये क्वेश्चन डीएलएड फर्स्ट ईयर में आया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है एन एडवर्टाइजमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ होर्डिंग, फॉर्म ऑफ ब्लॉग, फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर और पैम्पलेट, ऑल ऑफ द। तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है, जो एड्स होती हैं, वो होर्डिंग्स यानी जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगते हैं ना, जो बाहर, जैसे अभी अशोक गहलोत का फिलहाल लग रहा है, कोई मोदी का लग रहा है, या कोई नई चीज़ें हैं, जैसे हम जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे होते हैं ना, किसी का किसी भी वो जुबां केसरी या किसी का भी वो लग रहा होता है ना, बड़े बड़े होर्डिंग्स जो बोर्ड्स लग, उसको होर्डिंग्स बोलते हैं। तो वहाँ पे भी मतलब वहाँ पे भी एड्स होती हैं, फॉर्म ऑफ ब्लॉग, फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर, पैम्पलेट। तो सबका आंसर क्या होगा? सिंपल सा, जहाँ पे ऑल ऑफ अबव आ जाए, लाइक 89% चांसेस रहते हैं कि आंसर ऑल ऑफ अबव ही होगा, ऑल द अबव ही होगा। इसमें भी हमको यही रूल फॉलो करते हुए आंसर क्या है? ऑल द अबव ही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट फूड, ड्रिंक्स, स्नैक्स एट्सेट्रा इज कॉल्ड। जो हमारे पास डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है खाने के बारे में, ड्रिंक्स, स्नैक्स के बारे में, हम कहीं जाते हैं लाइक कैफ़े में हम गए, रेस्टोरेंट में गए, तो हमको वो हमको मेन्यू मिलता है ना, बस वो मेन्यू में फूड, ड्रिंक्स, स्नैक्स क्या क्या है वो चीज़ें मिलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मेन्यू बोलते हैं। तो आंसर हम सी टिक कर देते हैं। सिंपल है ना, सिंपल सोबर, कितने अच्छे से आंसर है। ए काइंड ऑफ लेटर डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज आ। देखो आप कहीं, जैसे हम एग्ज़ाम देने जाती थी तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बॉयज़, या ज़्यादातर मोस्टली बॉयज़ ही, वो बहुत सारे लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करते रहते थे। उसको क्या बोलते हैं? नोटिस बोलते हैं, सर्कुलर बोलते हैं, पर्सनल लेटर बोलते हैं, डिस्कशन। देखो अब सिंपल सी बात है, आप आराम से, आपको चाहे सर्कुलर का मतलब नहीं पता फिर भी आप इसको आराम से टिक करके आओगे, क्योंकि नोटिस का मतलब को पता है, पर्सनल लेटर का मतलब पता है, डिस्कशन का मतलब पता है। यानी डिस्कशन बहस करना, एक दूसरे से वार्तालाप करना, किसी चीज़ पे विचार विमर्श करना। तो सिंपल जो एक ही आंसर बनता है वो सर्कुलर होता है, तो आंसर शुड बी सर्कुलर। 31वीं का आंसर हमारा क्या आएगा? बी आएगा। सर्कुलर बोलते हैं जिसको वो बांटते फिरते हैं ना, यानी हमारे इंस्टीट्यूट में आओ, यहाँ पे कोचिंग करो, सर्वोत्तम की कोचिंग लग रही है, कुछ भी, वो एक होता है, वो काइंड ऑफ लेटर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। अगला है अनबाउंडेड एंड कवरलेस लीफलेट इज कॉल्ड। अनबाउंडेड एंड कवरलेस, यानी कि अनबाउंडेड यानी वो बाउंड नहीं होते, और कवरलेस इनमें कवर भी नहीं होता, वो लीफलेट्स उनको क्या बोलते हैं? डायरी बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं, इनविटेशन बोलते हैं, या पैम्पलेट बोलते हैं? देखो उनको पैम्पलेट बोलते हैं। जो जैसे कि पैम्पलेट, क्या बोलूँ मैं पैम्पलेट के लिए उदाहरण के तौर पे,
जैसे अभी पैम्पलेट मिलेंगे ना अपने को, जैसे किसी का वो हो रहा है, चुनाव होने वाले, तो बहुत सारे पैम्पलेट हमको देखने को मिलेगा। अगला है लिटरेरी टेक्स्ट इज़ रीड फॉर नॉलेज, प्लेजर, रिफाइनमेंट, ऑल ऑफ द अबव। जो हम साहित्यिक जो भी साहित्यिक टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, प्लीजर के लिए पढ़ते हैं, रिफाइनमेंट के लिए पढ़ते हैं, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है, हमारा आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव, यानी इस सब चीज़ों के लिए पढ़ते हैं। अगला है अंडरस्टैंडिंग मीन्स पावर ऑफ कंपरेंशन, लेक ऑफ कंपरेंशन, एब्सेंस ऑफ कंपरेंशन, ऑल ऑफ अबव। तो आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? बताओ बताओ बताओ। आंसर शुड बी ऑल ऑफ अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्माइली। इसका जो स्माइली का मतलब है, दिस स्माइली यूज फॉर हैप्पी, सैडनेस, एंग्री या विंक। देखो विंक यानी आंख मार रहा, तो आंख नहीं मार रहा, एंग्री भी नहीं है, वो हैप्पी भी नहीं है, सैडनेस के लिए यूज़ करा है इन्होंने। अगला है स्किमिंग एंड स्कैनिंग आर टू इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, रैपिड या स्पीड रीडिंग, नन ऑफ द अबव। देखो जो स्किमिंग एंड जो स्कैनिंग है ना, वो किसकी इंपॉर्टेंट टेक्निक है? रीडिंग की तो है, लेकिन रीडिंग में भी किसकी? साइलेंट की है, लाउड की है, स्पीड रीडिंग के लिए बताओ। तो इसका आंसर क्या है? रैपिड, स्पीड रीडिंग की है, यानी जल्दी जल्दी पढ़ के ही हम स्कैनिंग करते हैं, और स्कैनिंग और स्किमिंग हम दोनों ही तब करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ गिव अ थम्स अप। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल था यार इसमें, बट पढ़ाना आपको ज़रूरी है, समझाना भी ज़रूरी है। अगर मैं समझा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जितना मुझे आता है एटलीस्ट मैं आपका उसका 50-70% तो दे पाऊँ, और वैसे मैं अपना ट्राई कर रही हूँ अपना बेस्ट। बाकी आप भी ट्राई कीजिए, थोड़ा सा ट्राई कैसे करोगे, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और तो कुछ नहीं। तो ये सब है हमने आज जो पढ़ा। और सॉरी फॉर, क्योंकि घर में थोड़ा सा भी माहौल अच्छा नहीं चल रहा, अच्छा इन द सेंस लाइक बुआ वगैरह आ रखी हैं, तो कभी बाहर से किसी की आवाज़ आ रही है, कोई मुझे लगा है गेस्ट भी आया है, तो मैं तो अपने रूम में हूँ, लेकिन मुझे बाहर से आवाज़ें आ रही थी, तो उसके लिए डिस्टर्बेंस के लिए सबसे पहले सॉरी। एंड हाँ, लास्ट में कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन गाइस, बाय।